ये है 1993 से लेकर अब तक के तमाम ये उत्तराखंड आंदोलन और राज्य बनने के बाद, उत्तराखंड बनने के बाद के तमाम फाइल है। ऐसे ही 4-5 गड्ढे मैंने छांट छूट के जला दिए हैं। ये स्थिति बनी है। लेकिन ये ऐसी है यादें, कई बार सोचता हूँ इनको भी छांटूँ, लेकिन इनको डिस्ट्रॉय करने को भी मन नहीं करता है। अब ये इसमें सब ये उत्तराखंड आंदोलन के हो गए और राज्य गठन के बाद जितने भी हमने एक्टिविटीज़ करी, ये वहाँ मिल पत्र हैं सब कुछ। ये अरे बाप रे, इसमें देखो ये इम्पोर्टेंट पत्र मिल गया है मुख्यमंत्री, ये है। तो इसमें कुल मिला के उत्तराखंड आंदोलन की यादें और बातें, उत्तराखंड आंदोलन और राज्य बनने के बाद जो मतलब आंदोलनों की यादें और बातें ही मेरी ज़िंदगी की पूंजी हैं। इसलिए इसको मैं चाहते हुए डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा। रखे हैं ये, अब देखो कब तक रखे रहते हैं। अब ये एक लेटर मिल गया इसमें मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी का। इसको ये आज के परिवेश में बहुत इम्पोर्टेंट पत्र है। इसको मैं सबको दिखाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि ये पत्र में क्या है। ये पत्र जो है, जब उत्तराखंड राज्य बना तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच कार्मिकों का बंटवारा हुआ, कार्मिकों के बंटवारे के लिए उस समय बहुत अजीब स्थिति थी, तो हमने काफ़ी पत्राचार किया। तो मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी जी ने मेरे पत्र का ये उत्तर दिया है। तो उस पत्र के हिसाब से इनका कहना है, इन्होंने हालांकि ये सब बातें हमें पता नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये जो प्रत्युत्तर दिया है उसमें कार्मिकों के बंटवारे के लिए 3 मानक रखे गए थे कि पहले तो है विकल्प देंगे, जो कर्मचारी उत्तर प्रदेश से यहाँ आना चाहते हैं वो ऑप्शन देंगे, वो कर्मचारी यहाँ आएंगे। और दूसरे फिर भी पद खाली रहेंगे तो फिर उसके बाद रह जाएंगे डोमिसाइल, यानी मूल निवासी जो यहाँ के हैं वो उनको यहाँ भेजा जाएगा। उसके बाद भी अगर पद रिक्त रहते हैं तो वहाँ पर जो जूनियर मोस्ट हैं, यानी कि कनिष्ठतम कार्मिकों को यहाँ भेजा जाएगा। तो इस पत्र का मूल लब्बल जो है ये मूल निवासी से लिखा है। मूल निवासी शब्द को मैं हाईलाइट कर रखा है और इसी को फोकस करते हुए इस पत्र के परिवेश में बताना चाहूँगा कि आज के परिवेश में जो यहाँ पर मूल निवास को लेकर जो आंदोलन चल रहा है, 2 अप्रैल 2013 को उत्तराखंड में समाज कल्याण विभाग द्वारा प्रमुख सचिव एस राजू के हस्ताक्षर से एक पत्र आदेश जारी किया गया था। जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए थे। वो जो दिशा निर्देश दिए गए थे उसमें यह है कि स्थायी निवासी की परिभाषा तथा उसके निर्धारण के संबंध में निर्देश दिए गए थे। इस आदेश के क्रमांक 4-7 में ये जो निर्देश दिए गए थे वो उसमें कहा गया था कि जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने की दृष्टि से स्थायी निवासी प्रासंगिक है। निवास के संबंध में अन्य शब्दों जैसे निवास करता है, निवास, सामान्यतया निवास करता है, सद्भावी निवासी, मूल निवासी को विचार और उपयोग में नहीं लाया जाएगा। तो ये जो 2 अप्रैल 2013 का जो आदेश था उत्तराखंड सरकार द्वारा, उसमें ये कहा गया। तो ये कितनी बड़ी बात है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत ही ये 2013 वाला पत्र जारी हुआ है। जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 में जब कार्मिकों के बंटवारे के संबंध में मूल निवासी शब्द को है, तो मूल निवासी शब्द को इन्होंने उपयोग और प्रचार उपयोग में नहीं लाया जाएगा कैसे आदेश जारी कर दिया। एकदम गलत है। ये गलत ही नहीं, संवैधानिक व्यवस्था के भी विपरीत है और मूल निवासी शब्द को उपयोग और विचार में नहीं लिया जाएगा कहना सरासर गलत है।
और ये संभव ही नहीं है इसको विचार और उपयोग में नहीं लाया जाना कहने के बाद, क्योंकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत ही ये बात वो ये 2013 का शासन देश जारी ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत किया गया है। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 में ही कार्मिकों के बंटवारे में मूल निवासी डोमिसाइल शब्द का स्पष्ट उपयोग है, तो लिहाजा ये सरासर गलत है।